हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेई मेन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन भी इन्वॉल्व होंगे और कुछ के मैकेनिज्म भी। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है आर क्या होगा। तो आर बताने के लिए पहले हमें सारी रिएक्शन करवानी है, तो हम पहले सारी रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले ये एल्काइन रिएक्ट कर रहा है LiNH2 के साथ में। LiNH2 इज स्ट्रॉन्ग बेस और इसकी प्रेजेंस में ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव निकाल देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड Cli। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप में देखिए, ये एक हैलाइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। हैलाइड के साथ में रिएक्शन जब होती है तो यहाँ से LiBr निकल जाता है और ये एल्काइल पार्ट आकर जुड़ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में, तो हमें एक हायर एल्काइन मिल जाता है। तो देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या रह जाएगा। ये है हमारे पास में हायर एल्काइन, और अब इसमें हमने किसको रिएक्ट करवाना है, बेसिकली ये अब हमें मिल गया है P। नेक्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन कर रहा है HgSO4 H2SO4 के साथ में। इससे होता है हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन में हमारे पास में इथाइन को छोड़कर बाकी सभी के सभी बनाते हैं कीटोन। तो यहाँ से हमें एक कीटोन मिल जाता है CH3C डबल बॉन्ड O CH CH3 होल ट्वाइस। और उससे नेक्स्ट स्टेप में हमें दिया गया है NaBH4 के साथ में रिएक्शन। जब NaBH4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये होगा रिडक्शन, और यहाँ से ये कीटोनिक ग्रुप है, ये सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा CH3CH OH CH3 होल ट्वाइस। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में है कंसंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग के साथ में, तो ये हम लिख भी देते हैं, दिस इज Q। और अब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अगर हम Q को हीट करवाते हैं तो यहाँ से हमें कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसमें हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जब भी हाइड्रेशन होगा तो सबसे पहले आएंगे H पॉजिटिव। H पॉजिटिव किसके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, OH के साथ में, और यहाँ से इसका रिमूवल हो जाएगा H2O का। तो कार्बन पर यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास में एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये सेकेंडरी से टर्शरी में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाते हैं और रीअरेंजमेंट हो जाता है कार्बोनियम आयन का। तो देखिए क्या बन जाएगा रिजल्टिंग कार्बोनियम आयन आफ्टर रीअरेंजमेंट। हमें यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज CH2C पॉजिटिव, यहाँ से हमारे पास में है CH और इसके पास में है 2 CH3 और इस कार्बन के पास में 1 CH3। अब हम यहाँ से देखेंगे कि अब प्रोटॉन का रिमूवल किस कार्बन से होना चाहिए। प्रोटॉन का रिमूवल उस कार्बन से होगा जिससे हमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिले, और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने के लिए हमारे पास में रिमूवल होगा यहाँ से प्रोटॉन का। ये रिमूवल होने के बाद अब हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 CH2C डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर लगे हुए हैं 2 CH3 और एक आ जाएगा यहाँ पर CH3। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट C ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी। हमारे पास में ये रिएक्शन सीक्वेंस है। अब हम इसकी रिएक्शन लिखना शुरू कर देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH प्रोपिनैल, और प्रोपिनैल में अब हम देखते हैं पहली रिएक्शन क्या हो रही है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में। सोडियम बोरोहाइड्राइड CHO ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन CH2 डबल बॉन्ड CH को रिड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज रहेगा और हमें यहाँ से मिल जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब हमने इसकी रिएक्शन करवानी है SOCl2 के साथ में। तो जब SOCl2 के साथ में रिएक्शन होती है, दिस इज वेरी कॉमन रिएक्शन फॉर अल्कोहल, यहाँ पर हमें मिल जाता है हैलाइड। तो ये आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl से। ये हमें मिल गया एलाइल क्लोराइड। अब इस एलाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप नेक्स्ट देखिए, ये एलाइल क्लोराइड है हमारे पास में A। इस एलाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड CH2 एलाइल ग्रुप। अब हमें नेक्स्ट रिएक्शन लेनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अभी हमें मिल चुका है B, और B को आगे हमने DBr के साथ में रिएक्शन करवाना है। DBr के साथ में रिएक्शन,
जनरली लगता है कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होना है, बट इसके अंदर भी होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा डी पॉजिटिव और इससे हमें मिल जाएगा ये कार्बोनियम आयन CH2CH पॉजिटिव चार्ज CH2 और यहाँ पर आकर लग गया डी। लेकिन अभी इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर वो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के ऊपर है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट होने के बाद में हमें मिलेगा CH पॉजिटिव देन CH2 CH2D। ये मिल गया अब कार्बोनियम आयन रीअरेंज होने के बाद में। और अब हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा इसी से। तो फाइनल प्रोडक्ट में हम लिखेंगे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके ऊपर आएगा Br और उसके बाद में रिमेनिंग आप सेम चेन एज इट इज दिखा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब हमें सबसे पहले दिया गया है एक ईथर और इस ईथर की रिएक्शन हो रही है HI के साथ में। तो हम इस ईथर को ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। ये है हमारे पास में ईथर और इसमें आप देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ प्राइमरी कार्बन है। तो अब हम ये देखेंगे कि बॉन्ड का डिसोसिएशन कहाँ से होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ईथर। यहाँ से देखिए अगर दोनों तरफ हमारे पास में प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन तो आप बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाएंगे, छोटे ग्रुप के साथ में जुड़ना चाहिए बड़ा आयोडाइड आयन और ये हमारे पास में H पॉजिटिव जाकर जुड़ेगा दूसरे बल्कि ग्रुप के साथ में रह जाएगा ऑक्सीजन उसके साथ। तो ये हमारा फर्स्ट डिसोसिएशन हो गया। तो इससे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। ये बना अल्कोहल और इसके साथ में हम दिखा देंगे कि C2H5I निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमें क्या देखना है, हमें क्योंकि अल्कोहल प्रोडक्ट लेना था तो ये हमारे पास में बन गया है A और अब A से हमने B बनाना है, H2SO4 के साथ में हीट करवाना है। अगेन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन कैसे होगा अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में सेम वैसे ही लेना है आपको। फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव का एडिशन ये निकल जाएगा। इसके बाद में दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट होने के बाद में हमें यहाँ से मिलेगा मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन और उसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से CH3 CH2 C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन चला जाएगा। तो ये मिला हमें कार्बोनियम आयन और इस कार्बोनियम आयन से अब हमें बनाना है एल्कीन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का या प्रोटॉन का रिमूवल होगा वो इस कार्बन से होगा ताकि हम मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना सके। तो यहाँ से हम हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखाएंगे, हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CCH3CH3। ये बना हमारे पास में B और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास में है 3 आइसोमर ABC जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H11N और इनके रिजल्ट्स मिल रहे हैं A एंड C। इनका डाईएजोटाइजेशन हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल जाएगा PQ का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने के बाद में हमें मिल जाएगा R एंड S प्रोडक्ट ऑफ A एंड C रिस्पेक्टिवली। R का बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू S और उसके बाद में एक और हिंट दिया गया है अबाउट B के साथ में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनते हैं। देखो ये तो हमारे पास में डायरेक्ट हिंट है दैट दिस इज सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन होगा वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में देते हैं एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में A और C की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, यहाँ से हम ले सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली जुड़ा हुआ NH2 होना चाहिए क्योंकि हमने डाईएजोटाइजेशन करवाना है। डाईएजोटाइजेशन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तभी बनेगा जब ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा इसके साथ में। उसके साथ में हमारे पास में अभी 2 कार्बन बच गए हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे पास में है C2H5। तो इसके लिए हमारे पास में प्रोबेबल 2 स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, एक बार हम ले लेते हैं यहाँ से ऑर्थो और दूसरी बार हम ले लेते हैं यहाँ से पैरा। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि रिएक्शन सीक्वेंस बनता है या नहीं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम A की और C की बात करते हैं। जब हम A और C लेते हैं दिस इज A, यहाँ से हमने ले लिया NH2 और इसके साथ में हमने ले लिया है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर C2H5 और C और C लेंगे तो हमें यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट दिखाना है। अब इन दोनों का क्या होगा, डाईएजोटाइजेशन हो जाएगा। तो डाईएजोटाइजेशन होने के बाद में हमें क्या मिल जाता है,
यहाँ पर NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट्स में। तो ये बन गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसके विद रिस्पेक्ट हमने दिखा दिया ऑर्थो पोजीशन पर C2H5। एंड दूसरा हमारे पास में बन जाएगा जब N2Cl के विद रिस्पेक्ट C2H5 है पैरा पोजीशन पे। ये हमें मिल गए हैं P एंड Q, तो ये हमने लिख दिया दिस इज P एंड Q। अब हमने करवाया है हाइड्रोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ से क्या कन्वर्जन होगी, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पर N2Cl की जगह आ जाएगा OH, ये आएगा C2H5, और यहाँ पर अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो सेम OH और C2H5 एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट आ जाएंगे पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने करवाना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो भी डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा विद बेंजीन रिंग, इसका ऑक्सीडेशन होकर ये COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में अब क्या क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये हमारे पास में बनेगा ऑर्थो से प्रोडक्ट OHCOOH, इसे बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, और यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं दिस इज R। और दूसरा हमारे पास में हो जाएगा जब हम इससे प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये आ जाएंगे आपके पास में पैरा पोजीशन पे OH एंड COH, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा S। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट में से लोअर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, R का होगा। तो यहाँ से ये हमारा A और C डिसाइड हो गया है। A और C डिसाइड होने के बाद में B के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एक सेकेंडरी अमीन होगा, तो हम अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं हमारे पास में ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड A इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमें कंपाउंड A के बारे में बताना है। A कंपाउंड ने सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड डिहाइड्रेशन से दिया है B का ओजोनोलिसिस होकर मिल रहा है C एंड D। C में हो रही है कैनिजारो रिएक्शन, दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन, जिसके अंदर डिस्प्रपोर्शन होता है। तो C के बारे में तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं C इज बेंजल्डिहाइड। ये दोनों प्रोडक्ट हमें बेंजल्डिहाइड से मिलते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है D को भी हम बेस के साथ में हीट करवा रहे हैं तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर फेमस रिएक्शन फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट देखते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर D क्या होगा हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ से देखो हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया C एंड D को। अब C और D किसके ओजोनोलाइसिस से मिल रहे हैं, B के ओजोनोलाइसिस से। तो अब हम B बहुत इजीली बता सकते हैं B क्या होगा। जब हमें ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट पता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 2 ऑक्सीजन निकाल दो और इन्हीं दोनों कार्बन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे तो हमें मिल जाएगा पेरेंट एल्कीन, जिससे कि हमें ये 2 ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट मिले हैं। तो अगर हम ये लिखते हैं तो ये देखो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ में है CH डबल बॉन्ड C CH3 ये है हमारे पास में B। इसका ओजोनोलिसिस होकर हमें C एंड D मिल रहे थे। अब B के बारे में भी आइडिया है, अब हमें बताना है A के बारे में क्या होगा। तो अब यहाँ से आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि सबसे पहले तो ये एक एल्कीन है। एल्कीन में अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो यहाँ से क्या होना चाहिए, C6H5CH, यहाँ से H और यहाँ से OH निकला होगा, तभी हम ये एल्कीन बना सकते हैं। तो ये तो हमारे पास में है, डिहाइड्रेशन से हम ये इजीली बना सकते हैं। और ये हमारे पास में टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल है। और टर्शरी अल्कोहल हमें किससे मिलते हैं, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं विद एनी कीटोन। तो यहाँ से हमें क्योंकि CH3MgBr दिया हुआ है तो एक CH3 तो यहीं से आएगा, तो ये समझ लीजिए कि ये CH3 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो रिमेनिंग अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो एक ही रह जाएगी वो हो जाएगी C6H5CH2C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये बन गया है A। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे पास में करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 C6H5CH2COCH3। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ मोनोहैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। हमें दिया गया है A, और A क्या है, सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन, और इसका सबसे पहले हाइड्रेशन करवा दिया। हाइड्रेशन कराने के बाद में इसका हैलोजिनेशन करवाना है और हमें मोनोहैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन बनाते हैं। C डबल बॉन्ड C,
ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते। तो अब हम इससे नेक्स्ट कार्बन लेते हैं। अब इसके अराउंड हमें चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट करवानी है। तो सबसे सिंपलेस्ट अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमने ये ले लिया है एक एल्कीन, और इस एल्कीन को हम कहेंगे दिस इज सिंपलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। अब आपने सबसे पहले तो इसमें क्या करवाना है, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा। हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हो तो आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करा दोगे, सिंपल। ये हमारे पास में कन्वर्ट हो गया, यहां से बन जाएगा CH2 CH3। और अब हमने इसका हेलोजिनेशन करवाना है। हेलोजिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं, X सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। अब आप यहां से देखिए टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं हमारे पास में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ले लेंगे, ये दोनों ग्रुप बिल्कुल सिमिलर है, इन दोनों ग्रुप में बिल्कुल सिमिलरिटी। तो आप एक बार इस कार्बन से, एक बार इस कार्बन से, एक बार ये हमारे पास में जो सेंट्रल है, और एक बार यहाँ से, इन चारों से एक एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कराएंगे तो हमें टोटल 4 इस तरह के मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इन चारों का हम 1 बाय 1 देखते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH2X, ये हमने लगा दिया सबसे पहले, ये हमारा पहला प्रोडक्ट। सेकंड में हम ले लेते हैं जो सबसे मिडल वाला कार्बन है, यहां से ये मैंने लगा दिया है एक X, और ये बन गया हमारा सेकंड आइसोमर। इसके बाद में थर्ड आइसोमर बनाने के लिए CH3 CH2 CH CH3, और यहां पर इस कार्बन के ऊपर लग गया X, और यहां से आ गया CH3। और फोर्थ कितना हो जाएगा हमारे पास में, फोर्थ आइसोमर है CH3 CH2 CH CH3। ये हमने 4 पॉसिबल आइसोमर बना लिए। अब इसके अंदर हम देखते हैं कायरल कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। इसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है, इस सेकंड में भी कोई नहीं है, थर्ड और फोर्थ में कायरल कार्बन प्रेजेंट है। थर्ड और फोर्थ में कौन से हो जाएंगे, इसमें ये हमारे पास में कायरल कार्बन है, तो इसका मतलब इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर 1 और 2 ये 2 कायरल कार्बन है, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो हमारे पास में ये देखिए टोटल हमारे पास में 4 इसके लिए, 2 इसके लिए, 6 + 2 ये बन जाएंगे आपके पास में। तो टोटल हमारे पास में कितने आइसोमर्स बन जाएंगे यहाँ पे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन इज गिवन एज, हमारे पास में दिया हुआ सबसे पहले बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई है, R पॉजिटिव X नेगेटिव है, दोनों का सेपरेशन हो गया, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और उससे हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, प्लस साथ में मिल जाएगा X नेगेटिव। अब हमें देखना है स्टूडेंट राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म एज द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकेंड, R पॉजिटिव वुड बी इजीली फॉर्म्ड इफ द सब्सटीट्यूएंट आर बल्की, यस बल्की ग्रुप जब भी होते हैं ये अपने अराउंड क्राउडिंग को कम करने के लिए जल्दी से हैलाइड आयन को रिमूव कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन, यस, एंड द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं पोलर सॉल्वेंट से फेवर होगी, बिकॉज यहाँ पर आप सिंपली देखिए आयंस की फॉर्मेशन हो रही है, तो आयंस की फॉर्मेशन है तो ये पोलर सॉल्वेंट से फेवर होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो गई है, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, लास्ट नहीं होगी। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H20O2 टू बाथ हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, तो इसका मतलब दिस इज एस्टर। ऑक्सीडेशन ऑफ C विद क्रोमिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस B, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट पॉसिबल फॉर A, जो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है A के लिए वो बतानी है। तो अब आप सबसे पहले तो देखिए अगर हम C से B बना सकते हैं तो हमें एक सिमेट्रिकल एस्टर की रिक्वायरमेंट है। सिमेट्रिकल एस्टर का मतलब C डबल बॉन्ड O के अराउंड दोनों तरफ कार्बन एटम बिल्कुल सेम होने चाहिए। और दूसरा हमारे पास में है ऑक्सीडेशन ऑफ C विद CrO3 गिविंग H2SO4 प्रोड्यूस्ड B, यहाँ पर हमारे पास में C की जगह होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो वो CrO3 के साथ में एसिडिक मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो वो प्रोड्यूस करेगा कीटोन, और टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करते। तो अब हम ये भी एक असेंशियल कंडीशन की तरह मानेंगे कि हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलना चाहिए। तो हम बॉन्ड की ब्रेकिंग करा के देख लेते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है, पॉसिबल हो जाएगा इससे। सेकेंड ऑप्शन इट इज इनकरेक्ट, तो ये हमारे पास में बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, बिकॉज इसके अंदर देखिए आप जब डिसोसिएशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है,
CH3 CH2 CH OH और यहाँ पर आ गया CH3, ये हमें मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी अल्कोहल आगे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, CrO3 विद H2SO4, ये कीटोन्स में कन्वर्ट होंगे, एसिड में नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। बाकी आप थर्ड और फोर्थ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है और अगर हम यहाँ से देखेंगे दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। सिंपल क्वेश्चन है, आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके देखना है। जब हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए एक तरफ हमारे पास में ये ब्रांच्ड चेन प्रेजेंट है और एक तरफ सिंपल चेन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये कार्बन हमारे पास में ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में अगर हम काउंट करते हैं तो देखिए हाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन होने के बाद में ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में अब आप देखिए एक तरफ है हमारे पास में 2 कार्बन और एक तरफ है 3 कार्बन, तो इसका मतलब जो हमारे पास में सेंट्रल कार्बन होगा ये बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम थर्ड की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास में थर्ड में ये बॉन्ड सिंगल बन जाता है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। और फोर्थ में भी अगर हम चेक करते हैं तो देखिए ये हमारे पास में बन गया सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड बनने के बाद में जो सेंट्रल कार्बन है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज यहाँ पर देखिए इधर है 1 2 3, यहाँ पर 3 है और ये स्ट्रेट चेन है, और इधर है 1 2 3 जिसमें कार्बन नंबर 2 पे एक ब्रांच लगी हुई है, तो यहाँ पर बाकी तीनों में एक एक हमें कायरल कार्बन मिल जाएगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन में नहीं, इसलिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द जेल्डल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट। अब आपने सबसे पहले तो रिएक्शन कंप्लीट करवानी है, तो यहाँ से हम रिएक्शन कंप्लीट करवा लेते हैं। जब हम नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करवाते हैं तो हमें मिलते हैं NH2, जब साइनो का रिडक्शन होगा तो हमें मिल जाएंगे बेंजाइलमीन। इसके बाद में हमारे पास में है साइनाइड का पहले रिडक्शन देन हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन विद हाइड्रोलिसिस हमें देगा CH2CHO, और इसके बाद इसके साथ में हमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो है NH4Cl। लास्ट में हमें मिला है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन से डाईएजोनियम सॉल्ट, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब हमें इसमें से चूज करना है जो जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन एस्टिमेशन में काम नहीं आएगा, तो हमारे पास में इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 C and D। जेल्डाल मेथड को हम डाइजोनियम सॉल्ट या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, इन दोनों के लिए ही यूज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट 2 कंपाउंड्स के लिए जिसमें हमारे पास एनिलीन और बेंजाइल एमीन है, इन दोनों को हम जेल्डाल मेथड के लिए यूज कर सकते हैं फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पर आपके पास में बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है OH CH3 एंड NO2, और इसका हमने नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास में अब सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जहां पे OH के विद रिस्पेक्ट पैरा पोजीशन पर आकर लग जाता है नाइट्रो ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड AC9H10O when treated with concentrated HI undergoes cleavage to yield compounds B and C. B gives yellow precipitate with AgNO3। इसका मतलब यहाँ पर आयोडाइड आयन फ्री हैं जो जल्दी से रिएक्ट कर सकते हैं AgNO3 के साथ में, whereas C tautomerize to give D। D gives positive iodoform test। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, हम यहाँ पर ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट देता है। कीटोन्स में हम बात करते हैं तो 2 कीटो ग्रुप जहां पर होगा, मतलब कीटोन ग्रुप की पोजीशन किसी भी एंड से एट पोजीशन 2 होनी चाहिए। इसी तरह से प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में सभी 2 ऑल्स जिसमें किसी भी एंड से पोजीशन 2 पे OH प्रेजेंट है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो अब इनके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन सा कंपाउंड बन सकता है। यहाँ पर इन सब ऑप्शंस में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 1। और ये देखिए रिएक्शन किस तरह से शो करेगा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग CH2O CH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी इस एंड से यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए ये बन गया है बेंजाइल कार्बोकेटायन और इससे स्टेबिलिटी आती है ड्यू टू रेजोनेंस। और अब हम इसके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा B and C। पहला हमें मिलेगा बेंजाइल आयोडाइड और दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें विनाइल अल्कोहल। ये हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल गए, दिस इज B, दिस इज C।
बी गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। अब हम इसको अगर AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत इजीली यहाँ से हमें AgI का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा बिकॉज आयोडीन फ्री है। सेकंड, सी में हो जाएगा टॉटमराइजेशन और इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में, और ये देते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव। यहाँ पर रिटेंशन होना चाहिए, मतलब जो कॉन्फिगरेशन है वो एज इट इज रहेगा, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इसके पास में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कार्बन शो कर रहा है वो कायरल नहीं है। यहाँ पर Br नेगेटिव से OH नेगेटिव का रिप्लेसमेंट होना है, तो इसलिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस हाईएस्ट यील्ड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हाईएस्ट यील्ड होगी जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो हमारे इन चारों ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं। वन इज NH2 ग्रुप एंड सेकेंड इज OH ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। लेकिन एनिलीन एक बेसिक सब्सटेंस है। बेसिक सब्सटेंस का मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए तो उसके पास में एक लॉन पेयर है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो यहाँ से लुईस एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर लेंगे, इसकी वजह से एनिलीन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पास में यहाँ करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर प्रोडक्ट Z ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम इज। हमारे पास में सबसे पहले स्टेप में देखिए दिया गया है मेटा ब्रोमो एनिलीन। इसका हमने डाईएजोटाइजेशन करवा दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट विद ब्रोमीन एट मेटा पोजीशन। ये है आपके पास में X, और इसके बाद में इसके ऊपर करा दिए सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हो जाएगा ब्रोमिनेशन, N2Cl रिप्लेस हो जाएगा Br से, तो ये हमें मिल जाता है मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। अब इसके लिए हमने करवाना है नाइट्रेशन, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो नाइट्रेशन में देखिए, अब ब्रोमीन के विद रिस्पेक्ट अगर हमने नाइट्रेशन करवाना है तो यहाँ पे एक पोजीशन तो ये है जो हमारे पास में होती है ऑर्थो, और दूसरी होगी पैरा पोजीशन। तो क्या होगा, पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई करना ज्यादा इजी है, बिकॉज यहाँ पर अगर ऑर्थो पोजीशन पे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमो, दोनों के बीच में आ जाते हैं तो स्टेरिकली क्या करेंगे, सारे ग्रुप एक दूसरे को हिंडर करेंगे, जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये है आपके पास में कुछ क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जेईई मेन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इन्हीं ऑर्गेनिक रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।